ओम शांति। तो विशेष हम लोग सवेरे चर्चा की थी, स्वयं का परिवर्तन करके कैसे शक्तिशाली बनना है, इसके बारे में कैसे इंद्रियों का दरबार लगाना है, कैसे एक एक इंद्रियों से बातें करना है, शिकार करने के संस्कार, आम के संस्कार, दान के संस्कार, इससे परिवर्तन होगा। संगम युग का स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य का विश्व राज्य अधिकारी। अगर जीवन में निर्विघ्न बनना चाहते हो, अपने इस दरबार को, इंद्रियों को निर्विघ्न होकर के चलाओ। सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अभी एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, जो हमारे दादियों ने किया, बाबा ने किया। वो दूसरा पुरुषार्थ है, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। हमारे पुरुषार्थ का आधार है आत्मिक स्थिति। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे, जो ये मेहनत करता है सारी मेहनत से छूट जाता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं काफी सारे भाई बहनों का ये आत्मा के लेसन के ऊपर ध्यान नहीं है। इसीलिए धारणा करना चाहते हो भी नहीं होती, संस्कार बदलना चाहते तो भी नहीं हो, संस्कार बदलते। कारण देहभान। देहभान सबसे बड़ा विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस सभी के ऊपर जीत प्राप्त करना चाहते हो, पहले देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सार है आत्मा बनना। परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए हैं। ये कलयुग क्यों आ गया? क्यों आया? हम देह भान में आया, इसलिए सत्युग का क्या हो गया? कलयुग। अब इस कलयुग का सत्युग कब बनेगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तो कलयुग का क्या बनेगा? सत्युग। सारे ज्ञान का सारा आत्मा समझना। पहले दिन आए यही सीखा और लास्ट का लेसन यही है, आत्माभिमानी बनना। इससे हमारे अंदर देवताओं के संस्कार, देवताओं की संस्कृति आएगी। जो खुद को भूल जाता है, खुदा उसको भूल जाता है। कोई भी मुरली उठाओ, क्या होता है? बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। हम ज्ञान में आते हैं, सेवा में लग जाते हैं, औरों को सुनाने में लग जाते हैं, लेकिन खुद को ही भूल जाते हैं। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, दोबारा। राम परेशान हो गए। विभीषण आया, उसके कान में एक बात सुनाई, ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? हम विकारों के गले तो काट रहे हैं। कभी काम का गला काट देते हैं, महीना 4 महीने के बाद दोबारा आ जाता है। फिर हम सोचते हैं क्या हो गया, फिर काट देते हैं, फिर आ जाता है। फिर लगता है ये ज्ञान में चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने युद्ध की नीति गलत की। हमें गले नहीं काटना, नाभि में तीर लगाओ। देह भान छोड़ो, अपने आप रावण के सारे गले कट जाएंगे। इसलिए आज आपके कान में सुना रहा हूं, और बातों में नहीं जाओ, ये आत्मा का लेसन पक्का करो। भूत कहां रहता है? कहां रहता है? जहां अंधेरा है वहां क्या होता है? भूत रहता है। और भूत डरता किससे? लाइट से। इसी तरह ये विकार रूपी भूत भी, जहां आत्मा का भान नहीं है, अंधेरा है, वहां काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सारे भूत। और अब हमारा शरीर क्या बना हुआ है? भूतों का बंगला बना हुआ है।
अब इन भूतों को भगाना है, ये आत्मा का लेसन पक्का करो। अंतिम समय चारों तरफ से पेपर आएंगे, प्रकृति का पेपर आएगा, खाने पीने के पेपर आएंगे, ईविल सोल्स के भी पेपर आएंगे। एक एक आत्मा में 6-6 आत्माएं घुस जाएगी। सभी पेपरों में पास होना है, आत्मा का लेसन चाहिए। इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। आत्मा का लेसन पक्का किया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कैसे आएंगे? इसलिए आत्माभिमानी बनना। आज कई कहते मेरे संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलना, आत्माभिमानी बनो। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, कहे नहीं नहीं जिलेबी खाई इतनी अच्छी है, मुरमुरा नहीं चाहिए। जिसने आत्मा से सुख प्राप्त किया, ये संस्कार, विकार, ये दुनिया आकर्षित नहीं करेगी। आत्माभिमानी स्थिति वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा। आत्माभिमानी स्थिति वाला आंखें खुली है, कान खुला है, देखते भी न देखने की अवस्था रहेगी। कई कहते मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता? जो देह भान वाला है उसको पुरुषार्थ के लिए टाइम कभी नहीं मिलेगा। वो योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं लग रहा है, तो भी टाइम वेस्ट हो जा रहा है। और आत्माभिमानी वाला रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में निरंतर योगी है। इसलिए आत्मा की स्मृति में रहो। आत्मा के स्थिति में रहने वाला वाणी में बल आता है, उसके दृष्टि में बल आता है। इतना ही नहीं, उसकी हर पर सेवा चल रही, वो जहां भी वो खड़ा है वायुमंडल को शुद्ध बना रहे। देव आत्माभिमानी वाला ये नहीं कहेगा मैं ये जो कर रहा है राइट है या रॉन्ग है, या श्रीमत है या नहीं। आत्माभिमानी वालों के इंद्रिया सारी वश में रहेगी, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये लेसन पक्का करो। ये बाबा ने जो 4 विषय रखे हैं, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। किसी ले आज कई कहते मैं रोज कभी मुरली मिस नहीं करता, रोज सुनता हूं। अगर आप मुरली सुनते हैं, रोज सुनते हैं, इसका मतलब आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर मैं मुरली सुनता हूं तो भी मेरा भान आत्मा का नहीं है, मुरली सुनने तक नहीं है, धारणा में नहीं है। जिसके पास ज्ञान के पॉइंट धारणा में है, वो पॉइंट स्वरूप बनेगा, आत्माभिमानी बनेगा। कई कहते हैं मैं रोज योग लगाता हूं, कभी योग मिस नहीं करता, अमृत वाला करता हूं, शाम को करता हूं। अगर आप योग करते हैं तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर योग करते हैं तो भी आत्मा का भान नहीं है, योग आपका शरीर बैठता है, मन बुद्धि कहीं बाहर भटकती है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन तुम सूर्य बनो, सूर्य। अब सूर्य बनने की जरूरत है। जो सूर्य है, माया के बादल उसको कुछ नहीं कर सकते। माया के कीटाणु आत्माभिमानी बनने से जो जन्म जन्मांतर के पाप हुए वो खत्म होंगे। इतना ही नहीं, आत्माभिमानी बनने से शरीर में व्यवस फैलते हैं, किरणें फैलते हैं, इससे हमें इंद्रियों से अतीत अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती। आत्माभिमानी बनने से पवित्र रहना, ज्ञान में चलना इजी। आत्माभिमानी वाले के चेहरे पर सदा खुशी होगी,
मुस्कुराता रहेगा चेहरा, इसे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है निरंतर, वो सूर्यवंशी में आएगा। सूर्यवंशी में आने के लिए स्थिति सूर्य के समान चाहिए, चमकता हुआ सूर्य है भ्रुकुटी में। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस जला करके तीली रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। क्यों? इसी तरह हम रावण के राज्य में रहते हैं। अगर रावण से बचना है, या आत्मा की तीली सदा जलाकर रखो, रावण टच भी नहीं करेगा। चलिए, देह भान सबसे बड़ा विकार है, आत्मा का पाठ पक्का करना है। कल की मुरली में था, कौन सा श्रीमत का पालन करो तो वाणी से परे स्थिति की अनुभूति करेंगे। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी कौन बन सकता है? जो आत्माभिमानी स्थिति है, वह अपनी आत्मा को देखता है, और जो अपनी आत्मा को देखता है उसको संसार की बातें दिखाई नहीं पड़ती। जो अपनी आत्मा को देखता है उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते। जो अपनी आत्मा को देखता है उसको दूसरी भी आत्मा ही दिखती है। उसको ही कहते हैं दूसरे का मुझे शरीर दिखता है, इसका मतलब आप खुद के भी शरीर के भान में हो। इसलिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ। तो ये आत्माभिमानी स्थिति की मैं महिमा सुना रहा हूं। आत्माभिमानी स्थिति की महिमा अपरंपार है। लेकिन इस स्थिति में हम अनुभव कैसे करें, कैसे आत्माभिमानी बने? मेरा सदा दीपक जागृत रहे, और सतयुग में हमारा पद होगा आत्माभिमानी की ओरे के ऊपर। जैसे एक होता है 0 का बल्ब, दूसरा होता है 40 का बल्ब, तीसरा होता है 60 वोल्ट का बल्ब, 100 वोल्ट का बल्ब, 120 मरकुरी। तो चेक करो मेरा बल्ब की लाइट कहां तक जाती है। वैसे तो महीना दादी प्रकाशमणि का महीना है, अगस्त महीना। 25 अगस्त दादी अव्यक्त हुई थी। दादी प्रकाशमणि माउंट आबू में रहती थी, लेकिन दादी का प्रकाश विश्व तक जाता था। दादी की सकाश मिलती थी। अगर हमें भी विश्व की राजाई लेनी है, मेरी आत्मा का ओरा विश्व तक जाना चाहिए। अगर आपका योग में बैठे थोड़ा सा आत्मा जगती है, बुझती है, जगती है, वो कोई राजा नहीं बनेगा। जैसे दिवाली के समय हम बल्ब लगाते हैं ना, बंद होता है चालू होता है, उसे कोई देखने के लिए होता है, उसे कोई सेवा नहीं होती। नाइट का बल्ब फिर भी चलो नाइट में थोड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन जो बड़ा बल्ब होता है उसे लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये करते हैं। इसी तरह आपकी लाइट जितनी होगी उतना लोगों को, आसपास वालों को सुख शांति मिलेगी। इसलिए आत्मा का ओरा बढ़ाओ। सतयुग में जो शादी होती है कैसी होती है? सतयुग में पति पत्नी की शादी ओरे को देख करके होती है। पत्नी का ओरा और पति का ओरा समान है, शादी करते हैं, इसलिए दोनों के संस्कार बन जाते हैं। विनाश के समय एक दूसरे को मारने के लिए आएंगे, उस समय अगर आपकी आत्मा की लाइट है, आप दिखाई नहीं पड़ेगा, आपका शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा का अभ्यास करो। तो ये आत्मा अभिमानी हम बने कैसे? मैं कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, मैं अपना अनुभव से बातें सुना रहा हूं। मैंने खुद भी, मैं अपने पहले लाइफ स्टोरी थोड़ी सुनाता हूं। मैं वैसे तो महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, झोपड़ी में रहते थे। एक बार कपड़े डाल दिया, 6 महीना तक निकालते भी नहीं थे, फटने तक निकालते भी नहीं थे। 6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, 2 शब्द भी हम बोल नहीं सकते थे। लेकिन
11 साल के बाद मैं क्या किया, हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहां जाता है। एक दिन उस बच्चे के पीछे पीछे गया, तो गांव में एक स्कूल लगती थी, एक मंदिर में स्कूल चलती थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी, एक ही टीचर आकर के पढ़ाता था। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कोई मार्क लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे केवल क ख सीखना है। तो मेरी लगन देख के टीचर ने कहा ठीक है कल से आऊं। तो जाना शुरू किया। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुना के तुम भी सुन लेना, दूसरे को। रोज जब जाना शुरू किया, घर वाले मना किया, अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में 7वीं में 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। मैं क्या करता था, सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठा करता था, करंजी के बीज इकट्ठा करता था, बबूल का गम निकालता था और खुद के पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई की। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल जो स्कूल में नहीं। हमें सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया है, चोरी भी नहीं करना है। रद्दी से डायरी लाता था पुरानी, और रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी का फल, सत्यता ईमानदारी का फल। उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब ने जीवन की रेखा बदल दिया, जहां तक पहुंचा। जैसे आप लोगों का ये लाइफ है आदिवासी का, मेरा उससे भी ज्यादा यह था। ऐसी जगह से मैं कोई महारथी नहीं हूं, लेकिन एक साधारण, लेकिन क्या पुरुषार्थ किया जो आज यहां तक पहुंचे, वो बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूं, क्लास नहीं कर रहा हूं। तो रद्दी में किताब मिला, उसमें 3 लोग का चित्र था, 3 लोग का चित्र। तो 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गए, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। तो मैंने जब देखा ये चंद्रमा से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, ये कौन गया होगा, ये तो सर ने बताया नहीं। मैंने प्रिंसिपल को वो टीचर को पूछा, सर आपने तो कहा कि मनुष्य चांद तक गए, लेकिन मेरे पास एक किताब ऐसा है चांद से भी पार लोग गए हैं, तो सर वो कौन गया था। तो सर ने कहा कोई गया ही नहीं। मैंने कहा मेरे पास किताब है, कहता लेके आओ कल। लेके आया, दिखाया। सर ने बाजू की लिखत पढ़ी, छोड़ो वाला, उसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। हमने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते। मैंने प्रिंसिपल को जाकर दिखाया, उसने भी गोलमाल जवाब दिया। जो भी पढ़े लिखे सबको मैं कहता था चंद्रमा से भी पार कौन गए, किसी ने बताया नहीं। तो मुझे लगा कौन बताएगा। फिर आखिर मैंने क्या किया, उस किताब के नीचे ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था, नागपुर का। वहां मैंने पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवा है। पत्र लिखा 15 पैसे का। तो वहां से मुझे 1 महीने के बाद पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचना शुरू किया, 2 पैसा 3 पैसा। 6 महीने के बाद 10 रुपए इकट्ठा किया, मनी ऑर्डर से भेजा, क्योंकि हमारा घर नागपुर से बिल्कुल अपोजिट साइड पर, महाराष्ट्र अंत उधर 24 घंटा हमारे गांव में लगता है नागपुर से। अब यहां तो आ भी सकते नहीं। तो मैंने क्या क्या पत्र से पूछा था उनको, 24 घंटा दूर है वो नागपुर से सांगली। तो एक एक किताब आना शुरू हो गया, आत्मा क्या है, फिर दूसरे महीने में परमात्मा क्या है। मैं इस किताब को बार बार पढ़ता था, फिर उसका अनुभव करना शुरू किया, अच्छा अनुभव होना शुरू हो गया। और मैंने 2 साल उस किताब के माध्यम से ज्ञान में चले। मुरली क्या है, ये क्या है, कुछ पता नहीं। योग उस अनुसार लगाना, शुद्ध भोजन खाना, उस प्रमाण करना शुरू किया। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। और 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की ब्रांच मिली, गीता पाठशाला। जो ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली तो मैं वहां जाना शुरू किया। ITI में 8 घंटा बैठता था और ब्रह्मा कुमारी में आधा पौन घंटे के लिए जाता था। तो उस समय मेरे पास फटा हुआ ड्रेस था, यहाँ फटा हुआ रहता था। मैं ऐसा पकड़ करके महाराष्ट्र वाली मराठी वाली टोपी,
फिर खकी चड्डी हाफ पैंट थी वो पहन करके लास्ट में जाकर के बैठता था। तो कभी कभी बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं कोई दो शब्द भी नहीं बोलता था, चुपचाप बैठा रहता था। लेकिन जिस दिन मैं पहली दिन पाठशाला में गया था, मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो, ये आत्मा का पाठ पक्का करो। कभी कभी आते हैं ना मुरली पूरा आत्मा के बारे में, तो मैंने सोचे यहाँ का मुख्य लेसन है आत्मा का। मैं बाहर गया और जा करके अपने हाथ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आत्मा हूं, उसी समय लिख दिया, इसी हाथ पर भी लिखा। और मैंने कुछ नहीं, ये आत्मा के लेसन को बहुत घोट घोट के पक्का किया। उसके लिए मैंने डायरी बनाई, डायरी में लिखता था। मैंने अपने रूम में भी चारों तरफ मैं आत्मा हूं ये लिखना शुरू किया। मैंने चार्ट रखता था हर घंटे में, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति कितना समय रही, कितना परसेंटेज रही, हर घंटे में बीच में चार्ट चेक करता था। रास्ते में चलते मैं आत्मा चल रही हूं, ये शरीर मेरी गाड़ी है और ये कलयुग अंधेरा है, इस अंधेरे में मैं लाइट जला करके चला रही हूं। जैसे गाड़ी की लाइट क्या करते हैं, जैसे आजकल बाइक निकली है, चाबी डालते ही लाइट क्या होते हैं, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट गवर्नमेंट ने देखा एक्सीडेंट का कारण है लाइट ना होना, इसलिए आजकल उन्होंने गाड़ियों को ऐसे बनाया, चाबी डालते क्या होते हैं, लाइट चालू। तो इसी तरह ये आत्म अभिमानी की कमी, यही आज दृष्टि वृत्ति सारे एक्सीडेंट का कारण है। तो मैंने ये आत्मा के ऊपर बहुत मेहनत की और उस मेहनत से आज बाबा ने कहां पहुंचे। इसलिए मैं ये क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने अनुभव वाली बातें आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम भी आपसे लेवल से भी एकदम नीचे थे। तो आत्म अभिमानी बनने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सप्ताह के 7 दिन है तो रोज एक स्वरूपों का अभ्यास करना शुरू किया। आत्मा के ओरिजिनल गुण है 7, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप। ये जो आत्मा के 7 स्वरूप है, ये 7 गुणों की कमी ये देहभान है। तो मैंने क्या क्या, सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहने का फिक्स किया, मंगलवार के दिन आनंद में रहना है वो फिक्स किया, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है ये फिक्स किया। ये 7 स्वरूपों ने मुझे आत्म अभिमानी बनने के लिए बहुत मदद की। ये 7 गुणों की कमी, इसलिए बाबा कभी कहते हैं ना बच्चे तुम क्या बनो, सतो प्रधान बनो। तो जितना ये 7 गुणों का अभ्यास करेंगे आत्म अभिमानी बनेंगे। दूसरी धारणा, अगर आत्म अभिमानी बनना है, पवित्रता की धारणा बड़ी मजबूत चाहिए। स्थूल ब्रह्मचर्य, साथ में सूक्ष्म ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, स्थूल पवित्र रहना जरूरी है। अगर आपका आत्मा का दीपक नहीं चल रहा है, पवित्रता की कमी है। इसलिए बाबा ने जिस दिन पहले दिन आए, या क्या नियम बताया, बच्चे तुम पवित्र बनो फिर योगी बनो। अगर आपकी आत्मा का दीपक नहीं चल रहा है, पवित्रता की लीकेज हो रही है। और आजकल तो माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया, कहती अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आता हूं। आज हर एक के जेब में माया बैठी है। मोबाइल क्या है, माया। लेकिन ऐसे नहीं कि माया है करके फेंक दो। मोबाइल के अंदर मुरली है, मोबाइल के अंदर बैंक है, मोबाइल के अंदर सारी जमीन है, मोबाइल के अंदर बिजनेस है, सब कुछ मोबाइल में, घड़ी भी है, अलार्म भी है, सब कुछ है। व्यापार भी आजकल मोबाइल से होता है। मोबाइल को छो काटता है, नहीं छो समाज से दूर रह जाएंगे। इसलिए पवित्रता के लिए, भंग करने के लिए माया दिन प्रतिदिन आपके पीछे लगी रहती है। इसलिए सावधानी से पवित्रता, पवित्रता ये हमें मिली हुई गिफ्ट है। इस पवित्रता की गिफ्ट से हम परम धाम में जाते और आते हैं। अगर ये 2 पंख टूट जाएंगे, जाना आना बंद हो जाएगा। जैसे पहले जमाने में
दिया आता था, दिया। दिया जानते हैं? पहले लाइट नहीं रहती थी तो गांव में क्या करते थे, दिया जलाते थे। एक त्रिकोना सा रहता था, उसमें केरोसिन डालते थे और बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ फ्लेम जलती थी। वो दिया क्यों जलता है? तेल है। अगर तेल नहीं है, माचिस लगाओ, दिया जलेगा? इसी तरह योगी भी एक दिया है। अगर योग में बैठेंगे, चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ, एक दिया है, लेकिन इस दिए के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं है, आप एक पांव पर खड़े होकर के मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सिर दर्द होगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए पवित्रता की संभाल करो। जितना आपके शरीर में पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं। और केवल पवित्र रहना नहीं, दिए के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, फ्लेम जलेगी। तो बाती का काम क्या होता है? बाती क्या करती है? नीचे जो तेल है उसको कहां पहुंचाते हैं? फ्लेम तक पहुंचाते हैं। वो गिल्ले होकर के ऊपर केरोसिन ऊपर जाता है और उससे फ्लेम जलते हैं। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। इसी तरह शरीर में पवित्रता है, लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते। बाबा क्यों कहते बच्चे परम धाम में जाना है, अपने घर में जाना है, मेरा बाबा ऊपर बैठा है, शिव बाबा ऊपर बैठा है, ब्रह्मा बाबा भी ऊपर बैठा है, वो मेरा घर है। बार बार बुद्धि कहां रहे? ऊपर। जब बुद्धि ऊपर जाएगी तो हमारे शरीर में जो पवित्रता फैली है वो कहां चलेगी? ऊपर। और आत्मा तक आएगी, इसे दीपक जलेगा। इसको भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसकी ऊर्जा ऊपर चलते हैं उसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी से उन्नति होती है, लेकिन जिसकी ऊर्जा नीचे चलती है, जिसका ध्यान नीचे है, किसी व्यक्ति के साथ ध्यान लगा हुआ है, कोई वस्तु वैभव में ध्यान लगा हुआ है, ऊर्जा नीचे चलेंगी, देह भान आएगा, दीपक बुझ जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे दिल किसी में नहीं लगाओ, सिवाय परमात्मा के कहीं भी दिल न लगाओ। दिल कहां लगाओ? बाबा को, तब दीपक जलेगा। समझो नदी चल रही, बाजू में खेती है, लेकिन खेती रुकी सुखी है, नदी में पानी बहुत है। अगर खेती को हरा भरा करने के लिए क्या करते हैं? डैम डालते हैं। डैम तो डाला, लेकिन डैम को छेद है। बरसात में पानी आता है, कुछ दिन रुकता, निकल जाता है, तो भी खेती क्या हो जाएगी? रुकी सुखी। इसी तरह बाबा ने हमारे जीवन रूपी खेती को हरा भरा करने के लिए डैम डाला। डैम तो डाला, स्थूल में पवित्र है, लेकिन व्यर्थ सोचते हैं, परचिंतन करते हैं, निगेटिव सोचते हैं, पवित्रता खत्म हो जाएगी। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, और जितना पवित्र है उतना आत्माभिमान स्थिति। इसलिए पवित्रता जरूरी है। तीसरी बात, पहली बात कौन सी सुनाई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। तीसरी है, अगर आत्माभिमानी बनना है, निरअहंकारी होकर रहो। जैसे सवेरे भी बता ना, भाइयों में थोड़ा क्या होता है? अभिमान ज्यादा होता है। माताओं में सहन शक्ति कमी होती है, और भाइयों में क्या होता है? अभिमान होता है। इसलिए भाइयों में जल्दी गुस्सा आता है। समझो खाना खा रहे हैं, खाने में थोड़ा नमक कम है तो तुरंत गुस्सा करेंगे। मैं इतना मेहनत करता हूं खेती में, दुकान में, अगर मैं ना हो तो तुम लोग भूखे मरते हैं, मैं ना हो तो तुम ऐसे थाली को फेंक देंगे जोर से। ये हमारा क्या है? मिथ्याभिमान है। जैसे हम लोग बचपन में खेती में जाते थे, हमारे पास बैलगाड़ी थी और हमने बैलगाड़ी में रखी थी, साथ में कुत्ता भी पाला था। तो कभी कभी जब मैं संडे के दिन, छुट्टी के दिन बैलगाड़ी को लेके जाता था खेती में, तो बैलगाड़ी जब लेके जाते थे तो पाला हुआ कुत्ता क्या करता था? वो भी बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता था, वो भी आता था। लेकिन वो कुत्ता कभी कभी क्या करता था?
दूसरे के कुत्ते जब सामने देखता था उसके ऊपर टूट पड़ता था, झगड़ा करता था। क्यों? उसको लगता है इतनी बड़ी बैलगाड़ी में खींच के लेके जा रहा हूं, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे? क्या कुत्ता बैलगाड़ी लेके जा रहा है? हाँ? वो तो नीचे नीचे चल रहा है, लेकिन उसको मिथ्या अभिमान है कि बैलगाड़ी मैं ही खींच रहा हूं, मेरे बिना बैलगाड़ी रुक जाती। बैलगाड़ी का बोझ किसके ऊपर है? बैल के ऊपर डाला हुआ है। इसी तरह ना हम घर चला रहे हैं, ना हम दुकान चला रहे हैं, ना हम खेती कर रहे हैं, ना कोई सेंटर चला रहे हैं। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। आप चले जाएंगे घर चलेगा, आप चले जाएंगे दुनिया चलेगी, सेंटर चलेगा, सब कुछ चलेगा। किस चीज का अभिमान? इसलिए अभिमान कभी ना। अगर अभिमान है, आत्म अभिमानी नहीं बनेगी। समझो कुछ धन से तन से सेवा करते हैं और कोई बहनों ने थोड़ा पूछा नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दिया, तुरंत रूठ गए। और ये बहनों को कोई हमारी कदर नहीं, हम इतना सेवा करते हैं। अभिमान आया, आत्म अभिमानी खत्म। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं, निरहंकारी। दीदी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। तो जितना निरहंकारी है, ब्रह्मा बाबा निरहंकारी थे, दादियां निरहंकारी थी। एक बार ब्रह्मा बाबा वो चड्डी पहन करके, निक्कर पहन करके, बनियान पहन करके, कुछ यहां कुछ लपेटा था, लपेट करके टॉवल वगैरह कुछ लपेटा था सिर पर, और गोबर है ना, गाय का गोबर, उसको मिक्स करके उपला बना करके दीवार पर चिपका रहे थे। क्योंकि उस समय पहले यज्ञ का खाना वगैरह ऐसा बनता था, वो गोबर उपले के पर बनता था, तो ऐसे बना रहे थे। इतने में एक दादी जी आई, कहा कि बाबा एक वीआईपी आपसे मिलने के लिए आया, आप जल्दी जल्दी तैयार होकर के आओ। तो बाबा कहते हैं बच्चों को यहीं भेजो। कहा कि बाबा आप ऐसे ड्रेस पहना हुआ है, वो सोचेगा संस्था का ऐसा होता है। बाबा आप थोड़ा तैयार होके आ जाओ ना। बाबा कहते बच्चों को यहीं भेजो। अब 3-4 बार बोला तो दादी कहते बाबा बोल रहे हैं, तो बाबा को वो दादी ने भेज दिया उसको। जैसा वो वीआईपी ने बाबा को देखा, क्या देखता है? विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, एक हाथ में चक्र घूम रहा है, एक हाथ में गदा है, पदम है, शंख है। कुछ समय बाद क्या देखता है? एक बुजुर्ग व्यक्ति निकर पहन करके, बनियान पहन करके गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय विष्णु चतुर्भुज, कुछ समय बुजुर्ग। तब समझ गए बुजुर्ग कोई साधारण नहीं, विष्णु चतुर्भुज है। उनके चरणों में पड़ा, पूरा परिवार के सहित ब्रह्मा कुमारी में सरेंडर हो गया। ये है निरहंकारिता। निरहंकारिता। गुलजार दादी, बाबा ने साइकिलिंग रिपेयरिंग की सेवा दी थी। निर्मल शांता दादी, ब्रह्मा बाबा की बेटी, प्यारी बेटी। बाबा ने एक बार उनको बुलाया, कहा कि तुम सभी के लिए जूते सिलाई करो, चप्पल सिलाई करो। तो दादी एक दिन कहती, बाबा मैं जूते कभी सिलाई नहीं किया, मुझे नहीं आता। बाबा कहता है तुमको एक मोची जितनी अक्ल नहीं, और तुम विश्व के राजा कैसे लोगी? कहने का मतलब बाबा ने, मैं बाबा की बेटी हूं, मैं ये हूं, मैं ये सारा अभिमान निकाल दिया। इसलिए तब बाबा निराकारी स्थिति में रहते थे, दादियां निराकारी। इसी तरह हमें ये जो बहनें कभी सेवा देते, ये देते, किस लिए? अभिमान खत्म करने के लिए। नहीं तो कई बार कहेंगे बहन जी हम इतने बड़े पोस्टिंग वाले हैं, अगर मैं झाड़ू पोछा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए बहन जी मेरी थोड़े पोजीशन देकर सेवा दे दो। ये भी क्या है? अभिमान है। इसलिए कभी भी पोस्ट का अभिमान, पोजीशन का अभिमान, पैसे का अभिमान कभी ना। अभिमान वाला आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। इसलिए निरहंकारी बनो। आज मैंने खुद वास्तव में देखा जाए तो मैंने जो आपको बताया मेरा बायोडाटा, कहां थे, कैसे,
6 महीना स्नान नहीं करते थे, कैसे कैसे पढ़ाई किया, लेकिन आज इतनी सारी कलाई भर दी। बहनों ने अभी परिचय दिया था ना, 12,000 कॉलेज में लेक्चर किया, किचन में खाना बनाता, 40 साल से समर्पित है। तो वास्तव में बाबा क्या करता है, कोई भी बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कुछ कला और विशेषता देता है। ये हमारी नहीं है, बाबा ने दिए हैं। लेकिन कभी कभी हम समझते हैं मैं ही करता हूं। अगर मुझे अभिमान आया, मैं आत्मिक स्वरूप में कभी नहीं टिक सकता हूं। जैसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे बैठता है। इसी तरह हम सभी कौन है, कठपुतली हैं। बाबा परमधाम में बैठा है, महीन धागों से हमको चला रहा है, कार्य करा रहा है। जैसे कठपुतली का नाच देख करके कोई तालियां बजाए, वाह कितने अच्छी डांस कर रहे हैं, तो कठपुतली को अभिमान है, वाह मैं कितनी अच्छी डांस करती हूँ। खींचने वाला कहेगा तो तुम ही कर लेना, वो ऊपर खींचेगा नहीं, वही लटक जाएगी। इसी तरह हम सभी कौन है, कठपुतली है। बाबा करा रहा है, बाबा ने कराया था, बाबा। इसलिए निरहंकारी बनना बड़ा जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा बाबा जाते जाते क्या बोला, बाबा बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। मैंने निरहंकारी बनने के लिए एक कहानी याद रखी है। एक व्यक्ति ने एक नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया, उसी समय बहुत खर्चा हुआ। अब पूरा मकान पूरा हो गया, अब पुराने मकान का सामान शिफ्ट करना था, तो सोचा अभी क्या करूं, इतना खर्चा हुआ। उन्होंने गधा भी पाला था, तो सोचा चलो गधे के पर रख करके लेके जाता हूं। लगभग सारा सामान गधे पर रख करके लेके गया, शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब सोचता कि मूर्ति कैसे लेके जाऊं, अगर रखेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। उसको एक आइडिया आई, उसने उसके मूर्ति ऊपर कपड़ा ढक दिया। लोगों को क्या पता कि इसके अंदर क्या है, और गधे पर रख करके मूर्ति को भी लेके जाने लगा। अब जैसे गधा चलता है, मूर्ति का ऊपर का कपड़ा हट गया, सिर दिखना शुरू किया। जैसा सिर दिखता है, लोग मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। गधे तो अकड़ गया, उसको लगता है नमस्ते मुझे करे, मेरी मेहनत देख करके। गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे, मूर्ति को कर रहे थे। इसी तरह कई बार हम सेंटर पर जाते हैं, 2-4 दिन भट्टी करते हैं, तो वहां की बहनें हमारा सम्मान करते हैं। कभी पगड़ी पहनाएंगी, ताज पहनाएंगी, कभी यज्ञ के लिए पैसे देंगे, लिफाफा, ये लिफाफा, ये पगड़ी, ये ताज सम्मान, ये कोई मेरा नहीं हो रहा है। मैं एक मधुवन निवासी हूं, मेरे पास एक समर्पित का ब्याज है, बाबा का सम्मान है, मधुवन का सम्मान है, मेरा नहीं। अगर मुझे अभिमान आए, इसलिए बाबा ने तो मेरे पर इतना उपकार किया, अपना नाम ही मुझे दे दिया, भगवान ने अपना भाई बनाया। इसलिए आज कई बार हम बाहर जाते हैं, हम बसों में जाएंगे, कैसे भी ट्रेवलिंग करेंगे, कई कहते हैं भाई जी आप, हम कहते हैं हम बचपन के दिन भूलते नहीं। ऐसे नहीं कि यहां आ गए तो बचपन में हम भूल गए, नहीं। उसी पैसे को बचा बचा करके ला करके एक में जमा करते हैं। इसलिए निरहंकारी स्थिति से, निरहंकारी वाला हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में, गर्मी में, सर्दी में, हर बात में एडजस्ट होकर के चलेगा, संकल्प नहीं चलाएगा, वो आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। इसलिए अभिमान से मुक्त जरूरी है स्थिति। चौथी बात है, अगर आत्मिक स्वरूप में टिकना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास करो। मैं महावीर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। जितने सोमान में रहेंगे, आत्मिक स्थिति आएगी। सोमान में रहने वालों को कोई मान दे, पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो कोई को लगता है ऑफिस में मेरे को पूछा ही नहीं, घर में मेरे को पूछा ही नहीं। अरे बाबा ने इतना पूछा है, कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। इसलिए सोमान में रहने वाला कभी संकल्प नहीं चलाएगा। इसलिए सोमान से आत्मिक स्थिति बनेगी। पांचवी बात है, अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना चाहते हो, अशरीरी बनना चाहते हो, विधेयी स्वरूप में टिकना चाहते हो, संकल्पों को कम चलाओ, संकल्पों को समर्थ चलाओ, व्यर्थों से मुक्त बनो।
इसे बाबा ने सवेरे की मुरली चलाई, बाबा ने कहा कि कितनी तुम्हारी पर्सनालिटी ऊंची है, तो वेरा संकल्प क्यों चलाते हो? अपनी पर्सनालिटी को याद रखो, क्योंकि जिसके संकल्प चलते ज्यादा वह आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। जैसे घड़े के अंदर पानी भरा, थोड़ा सा छेद है, सारा पानी निकल जाएगा। इसी तरह थोड़ा सा योग किया और सारा दिन वेरा सोचा, सारा खत्म, आत्मिक स्थिति नहीं होगी। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, बात तो सही है। कहता है 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रसा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, पानी था, तो भी प्यासे गए, क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए, आप कहां हैं? बाबा कौन है? सागर है। और आपके पास मन रूपी बाल्टी भी है, बुद्धि रूपी रसा भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन अगर मन रूपी बाल्टी को छेद है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव होगा। अपने छेद को बंद करो, वेरा सोचना बंद करो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। जिसका मन चुप है वो है शक्तिशाली, वो है आत्माभिमानी स्थिति में, और जिसका मन चुप है 1 सेकंड में परम धाम में जाता है। बाबा ने कहा ना कितना देर लगता है जाने के लिए, जाना और आना। इसलिए आत्मिक स्थिति, जैसे एक लोहे का मन लो, लोहे के मन को ऊपर फेंको, जाएगा? क्योंकि भारी है। इसी तरह जिसने अपने मन को मन बनाया, भारी बनाया, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए मन को हल्का रखो। आज कईयों का मन भारी है, क्योंकि वेरा सोचते गृहस्थी का बोझ, संसार की बातें, ये बातें, इसका मतलब आपने ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं। इसलिए हर परिस्थिति में मन को चुप रखना, यह है आत्मिक स्थिति। शाम को समय जो टॉपिक रखा हुआ है बाहर वालों के लिए, आप लोग भी जो नजदीक आए हैं वो आ सकते हैं, उसके अंदर इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। व्यर्थों से हम कैसे बचे रहे। आज हाई ब्राह्मण वेरा सोचते हैं, हाई कुमार चेहरे में कोई रौनक नहीं है, निगेटिव है। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला आत्मिक स्थिति में रहता है, निगेटिव वाला देहभान में रहता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। कितनी बातें हो गई? पहली बात कौन सी सुनाई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी कौन सी सुनाई? पवित्रता की धारणा। तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना। चौथी बात बताई सोमानों के अभ्यास। पांचवी बताई व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, समर्थ बनना। छठी चीज है, अगर आत्माभिमानी बनना चाहते हो उसके लिए वे रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करना। अमृत वेला का योग अच्छा करो, विधि से करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करेगा वो सोल कॉन्शियस बनेगा। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अमृत वेला कौन कौन करते हैं? बाकी अमृत वेला ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। बाकी अमृत वेला नहीं करते हैं। और वो भी करते हैं जिन्होंने आधे ने हाथ खड़ा किया। क्या बात है? आज से इस भट्टी से पक्का करके जाना, अमृत वाला योग जरूर करना है। कि जो अमृत वाला नहीं करेगा वो सूर्य वंशी में कैसा आएगा?
हाँ, जो सवेरे अमृत वेला करता है सतयुग में सूर्यवंशी में आएगा, जो अमृत वेला मिस करता है वो सतयुग में नहीं आएगा, आएगा भी दास दासी बनेगा फिर। इसलिए आज से इस भट्टी से अमृत वेला। अच्छा, जो करते हैं जिन्होंने हाथ भी खड़ा किया होगा, लेकिन उनका चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए उनके अमृत वेला के योग का, और उनको पता भी नहीं चले, और वही वीडियो उनको 10 बजे दिखाई जाए कि मैंने क्या था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी आया और बाहर भी गए, पता भी नहीं चला। तो ऐसा योग करेंगे कि आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, आपके स्नेह प्यार के कारण आया, लेकिन मेहमान आने के पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उसको क्या लगेगा, अरे मैं 10 काम छोड़ के आया, उन्होंने दरवाजे बंद किया, अंदर ही है, चला जाएगा। फिर फोन करके क्या बात आप आई नहीं, कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर कहेंगे कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, अमृत वेला उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। अब बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोले भगत, तुम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आए उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था। इसीलिए कई भाई बहन अमृत वेला उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे अब कब तक देखना है। और अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, अब वो सोचे कि अरे मैं आने के कारण डिस्टर्ब हो गया। इसलिए अमृत वेला लगन में मगन होकर के बैठना। कई क्या करेंगे, योग करेंगे शुरू करके, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, तारांगन के पार जाकर झुटका लगा दे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं, नींद नहीं खुलती। हमने कहा क्यों, अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो लगाता हूं, लेकिन अलार्म सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों, कहता मैं सोने के लिए इतना दूर परमधाम में जाता हूं, और अलार्म तो मेरे बेड पर रखता हूं, अब इसीलिए दूर है, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ती। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों, कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हमने कहा अंधेरे में थोड़ी भूत पकड़ेगा आपको, आपका तो शरीर यहाँ है, आत्मा भी शरीर यहाँ है, केवल मन बुद्धि जाने वाली है, मन बुद्धि को थोड़ी कोई पकड़ता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं ना। बाबा कहता है बच्चे मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, बाबा आपके घर में आता है दिखाई पड़ता है हा? अगर कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, लेकिन वो नशे में होता है, वो क्या बोलता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, क्या समझता है, राजा समझता है, नशे में। इसी तरह अगर हम भी निद्रा के नशे में होंगे, बाबा सबेन अमृत वेला वरदानों का झोला लेके आता है, उससे बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते रहते, मैं देखता हूं ऐसा करता रहेगा वो, ऐसा करता रहे, सुन रहे क्या हालत, नशा है, किसकी, निद्रा की नशा है। इसलिए अलर्ट होकर के बैठो, एक्टिव होकर के बैठो। परमात्मा जैसे कोई माँ क्या करते हैं, सारे बच्चे जब सोते हैं, कोई प्यारा बच्चा उसको उठा करके माल पानी खिलाते, इसी तरह सारी दुनिया के लोग सोए हैं, उसी समय बाबा चुपचाप परमधाम से आता है, आपको उठा करके आपके भाग्य में लिखता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऐसा लिख रहे, हम ऐसे कर रहे हैं। इसलिए कहते ना भगवान भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या। इसलिए अलर्ट होकर के अमृत वेला, आज मैंने यहां तक पहुंचने का कारण हमने अमृत वेला का विशेष महत्व दिया, और उसी पुरुषार्थ से आज कहां थे और कहां पहुंच गए।
अगर आपको भी ऐसा बनना है, अमृत वेला रोज अलर्ट होकर के करना, क्योंकि अमृत वाला योग करने से सारा दिन आत्मिक स्थिति रहेगी, घर में उजाला रहेगा, भूत घुसेगा नहीं। दूसरी बात है, क्लास के पहले सबको आधा घंटे का योग करना है। आपके यहां क्लास कितना बजे चलती है? 6:45 बजे क्लास चालू हो जाते हैं। और योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6 बजे, 6:15 बजे। लेकिन पहुंचते कितने हैं? एक आएगा 6 बजे, दूसरा आएगा 6:30 बजे, 6:45 बजे सारे बहुत दौड़ कर पहुंचेंगे। अगर क्लास के पहले आप योग नहीं करते, वो मुरली सुनने से कोई धारणा में नहीं आएगी। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, उसकी अवस्था धृतराष्ट्र की तरह है। धृतराष्ट्र क्या था? अंधा था। वो जानता ही सब कुछ, लेकिन तो भी अंधा। इसी तरह हमें पता है कि ये गलत है, ये श्रीमत नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, तो भी कंट्रोलिंग पावर नहीं। क्यों? योग नहीं करते। इसलिए क्लास के पहले सबको योग करना है। उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना है। आप लोग धान बोते हैं ना खेती में, तो धान बोने से पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं। हल चला करके धान बोते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालना है। पहले क्या करो? आधा घंटे का योग करो। और संगठन का योग आपको कब मिलता है? कब मिलता है? क्लास के पहले आधा घंटा। सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बनाने के लिए क्लास के पहले योग करना है। और कुछ लोग तो गीता पाठशाला वाले भी हैं, तो गीता पाठशाला वाला समझो आपको सवेरे क्लास होता है, जब भी आपको क्लास के पहले योग जरूर करना, तब आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी, तब मुरली समझ में आएगी। और साथ में तीसरी बात, रोज की मुरली सुनना का ऑनलाइन में नहीं, सेंटर पर आकर के सुनना। आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगे। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेगा, उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, घर में बैठ करके टीवी में या मोबाइल में देवी निकलेगी, क्लिक करेंगे लड्डू चढ़ेगा, क्लिक करेंगे तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे अगरबत्ती भी जलेगी। ये किसकी पूजा हो रही है? जो ऑनलाइन से जो सेवा करता है, ऑनलाइन से ये करता है। इसलिए सेंटर पर आना। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुवन में इतने किचन डाइनिंग हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, आगे चल करके त्रेतायुग वालों का पढ़ाई का प्रबंध मैं जरूर करूंगा। केवल सतयुग के 9 लाख संख्या बनाओ। और आप बाबा ने 1-2 साल से 5-6 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप चालू किया। किसके लिए? त्रेता। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है? तो सतयुग में जाना है तो मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर। एक भील था, एकलव्य। तो एकलव्य बहुत होशियार हो गया। तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी ज्यादा तीर चलाना सीखा। तो उनको पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि आप मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। जंगल में लेके गए, एक पुतला बनाया था, देखो आप मेरे गुरु हैं। तो भी नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सीखा था, और वो जंगल में पुतले के सामने। इसी तरह ये टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? एक पुतला है। शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। अगर नंबर 1 बनना है, सेंटर पर आकर के मुरली सुनो। कभी कभी बाबा कहते थे, बच्चे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। मैं कभी सोचता था ब्राह्मणों का कैसे झाड़ हिलेगा। लेकिन अब कुछ दिन पहले कोरोना काल आ गया, मुरली बंद हो गई, तो बहनों ने प्रबंध किया ऑनलाइन से ये करने का, और कईयों को ऑनलाइन का चटका लग गया, अब सेंटर पर आ ही नहीं रहे। याद रखना,
जो ऑनलाइन से सुनता है धीरे धीरे माया उसको चपेट में ले लेती है। आज कई भाई बहने कुमार चले गए, कुमारियों ने चले गए, कई माताएं, क्यों? इसके अंदर हमारे संस्कार तो खत्म नहीं हुए, संस्कार अंदर छिपे हुए। थोड़ा सा इसमें से हवा पानी मिल जाएगा, चपेट में लेगी। इसलिए सवेरे 8-9 बजे तक अमृत वाला करो, क्लास में आकर के आधा घंटा योग करो, मुरली सुनो, उसके बाद मोबाइल को टच करो। ये 3 चीजें करके अपने आप को शक्तिशाली बनाता है। फिर मोबाइल आपको चपेट में नहीं लेगा, आप उसको सही उपयोग करेंगे, क्योंकि आपको इसे सुख मिला है। इसलिए ये 3 चीजें जरूर करना है। मैंने इसको कितना महत्व दिया, मेरे एक छोटी सा अनुभव आपको सुनाता हूं। जब मैं ITI का कोर्स किया, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके शक्कर डालकर खाता था। मुझे नौकरी की बड़ी जरूरत थी, ITI भी पूरा हुआ, अच्छे मार्क से पास भी हो गया, तो मेरे को कंपनी के कॉल आना शुरू हो गया। लेकिन कॉल ऐसे जगह पर आता था जहां कोई सेंटर नहीं है। मैंने सोचा, अरे बाबा तो प्रिंस प्रिंसेस बना रहे हैं, 5000 साल के बाद मिला हुआ है, पहले मैं ज्ञान को समझूंगा, उसके बाद नौकरी पकड़ूंगा। मैं कॉल को फाड़ के फेंकता था। आखिर मैंने सोचा, गीता पाठशाला में इतनी अच्छी मुरली चलती है, अगर सेंटर में सुनेगी कितना आनंद आएगा। तो मैंने क्या किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में वहां चला गया, मैं डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, तो वहां सेंटर था, तो मैं वहां जाता था। तो मैंने सोचा वहां रहने का प्रबंध करना पड़ेगा, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा, सर आपको कोई कंपाउंडर की जरूरत है? जबकि मैं बिल्डिंग प्लानिंग का कोर्स किया और नौकरी कौन सी ढूंढ रहा हूं? कंपाउंडर की। मैंने सोचा कुछ समय के लिए अपना खाने पीने का प्रबंध के लिए। तो वो कहता, हाँ ये कंपाउंडर की जरूरत है। तो कहता है, कल से आओ, आप सवेरे 7 बजे आओ और शाम को 7 बजे जाओ, 400 रुपये मिलेगा। तो मैंने सोचा 7 बजे आऊंगा तो मुरली मिस हो जाएगी, मैं मुरली सुनने के लिए तो कॉल को फाड़ के फेंक रहा हूं। मैंने कहा, सर मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपये चाहिए बस। मैं 7 बजे नहीं आऊंगा, 9 बजे आऊंगा, क्योंकि 7 से 9 मेरा धर्मराज भी मेरे पास आएगा लेने के लिए, उसको भी मना करूंगा, क्योंकि वो समय मेरा बहुत महत्व का है। तो डॉक्टर कहता है, और पैसे? मैंने, पैसे की जरूरत नहीं मुझे आप 100 रुपए दे दो, 9 से रात को 9 तो क्या 10-11 तक भी रहूंगा, लेकिन 7 बजे नहीं आ सकता हूं। वो कहता है, ठीक है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, 100 रुपए मिलेगा। मैंने कहा, मैं कभी भी नहीं आऊंगा, बराबर 9 बजे पहुंचूंगा। तो मैं क्या करता था, 7 बजे से 9 बजे 8 बजे तक मुरली सुन करके नाश्ता करके 9 बजे पर पहुंचता था। तो कुछ 1-2 महीने के बाद उसको देखा, ये 100 रुपए में व्यक्ति सवेरे 9 बजे आता है और बिल्कुल रात को 8-9 बजे तक जाता है। तो मेरे को कहता है, आपके जैसे और लोग मिलेंगे? मैंने कहा, देखूंगा। एक कुमार फ्री था, उसको भी वहां जॉब लग गया। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद कहता है, ऐसा है मेरे पास एक मकान खाली है, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो देखो। तो बहनों को पूछा, हाँ बोले बहुत अच्छा है, वहां सेंटर नहीं है, सेंटर खुल गया, वो मकान दे दिया। देखो मैंने कितना लिया था, 100 रुपए, लेकिन बाबा ने कितना वसूल कर दिया। इतना ही नहीं, अभी भी वो प्लाट ब्रह्मा कुमारी का है। इतना ही नहीं, वो हॉस्पिटल भी ब्रह्मा कुमारी का ही हो गया। और आज हमने जो हॉस्पिटल में 4 साल रहा मैं, और 4 साल में मैं अमृत वाला अच्छी की, क्लास के पहले योग किया, मुरली सुनी, और ये 3 चीजों से आज देखो कहां पहुंच गया। ये है लगन। अभी एक कोई शहर में मैं गया था, एक कुमार मेरे पास आया, कहता भाई साहब मेरी अवस्था बहुत बिगड़ गई, मुझे लगता है ज्ञान छोड़ दूं, क्या करो, इतना माया आ रहे, ये आ रहे, रो रो करके बता रहा था। तो मैंने थोड़ा सा ये पूछा, आप करते क्या हो? कहते मुरली भी मिस होती, अमृत वाला ठीक नहीं होता, सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो मैंने कहा, तुम करते क्या हो? कहता मैं कॉलेज में लेक्चरर हूं, पढ़ाता हूं। तो मैंने कहा, कॉलेज में कितना बजे जाते हैं? कहता 11 बजे जाता हूं। तो मैंने कहा, सवेरे तो मुरली सुन सकते हो? नहीं, उसी समय ट्यूशन पढ़ाता हूं।
मैंने कहा ठीक है। तो शाम को कितना बजे आते कॉलेज से? कहता है 4 बजे आता हूं। तो शाम को आ जाओ। कहते उसी समय ट्यूशन पढ़ाता हूं। मैंने कहा तुम कुमार हो, तुम्हारा एक ही पेट है, तुम सवेरे का भी कमा रहे, शाम को भी कमा रहे, वो सारा दिन लेक्चर का भी पैसा कमा रहे हैं, और उसके लिए अमृत वाला मिस कर रहे हैं, 84 जन्म के कमाई के मिस कर रहे हैं, ये पैसा कमाने के चक्कर में। इतना पैसा करोगे क्या? तो उसकी आंखें खुल गई। कहता है भाई साहब सॉरी, मैं तो भूल गया था। बिल्कुल। मैंने कहा दोनों क्लास बंद करो और जो भी पढ़ाना वही करो, और पढ़ाना शुरू किया। आज मेरे को फोन करके कहता है भाई साहब मेरी अवस्था बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। सवेरे शाम क्या करता है? सवेरे सवेरे मुरली के लिए आता है, अमृतवाला अच्छी करता है। शाम के समय गीता पाठशाला में क्लास करने के लिए जाता है, ट्यूशन लेने के लिए। और इस ट्यूशन से कितना फायदा है? तो प्रैक्टिकल हमने वो किया हुआ है। इसलिए ये 3 चीजें जो करता है वो आत्मिक स्थिति में रहता है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन घड़ी तो इतनी फास्ट जा रहे हैं। लास्ट के एक अभ्यास बता करके पूरा करता हूं, जो मैंने खुद किया है वो बातें आपको। हमने आत्मिक स्थिति कैसे बनाई, और आत्मिक स्थिति बनाने के लिए बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है और रात को कहां लगाता है? गैरेज में। और सोता कहां? गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर सोता है, अपने घर में जाकर सोता है। इसी तरह शरीर गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। सारा दिन घुमा करके रात को कहां लगा दो? बेड रूपी गैरेज में लगा दो। और वहां लगा करके सोने के लिए कहां जाओ? बाबा के पास जाओ, ऊपर जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? गाड़ी को गैरेज में लगाते हैं, गाड़ी के अंदर सो जाते हैं, और इसीलिए आत्मिक स्थिति नहीं होती। तो आत्मिक स्थिति बनाने के लिए शरीर भी गाड़ी को लगा करके सोने के लिए कहां जाओ? बाबा के पास। सहज आत्मिक स्थिति। शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, उसके अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंक के थे उसको डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, कुछ खांसी करने जो कप निकालते वो डाल दिया, और डब्बे को आपके हाथ में दिया, और कहा इसको देखते रहना, और उसको लेकर के दिल में लगा कर रखना, कहीं भी इधर उधर नहीं रखना। और बीच में जब टाइम मिलता तो उसको प्यार करना, उसे चुंबन भी लेना ना डब्बे का। अब क्या कहेंगे? नहीं ऐसा डब्बा हमको नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन डब्बे में क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी हुई है, और लगता है इसको 10 बार देखते रहो, कितनी अच्छी है, कितना क्या है। अगर उसके अंदर अच्छी है वो है आत्मा, बाकी शरीर में कोई अच्छा नहीं है। इसलिए आत्मा का अभ्यास, ये आत्मा का अभ्यास करने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आत्मा हूं। कोई भी बहनों को देखते हैं क्या, किस रूप में देखो? ये देवी है, देवी के रूप में देखो। मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान इस देवी को देख रहा हूं, वर्तमान स्वरूप को देखना। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना बहुत जरूरी है। ठीक है? ओम शांति। तो कितनी बातें बताई? 5-6 बातें बताई। 7 स्वरूप का अभ्यास, दूसरा बताया पवित्रता की धारणा, तीसरी बताई निरंकारी बनना, चौथी बात बताई सोमनों के अभ्यास, 5वीं बताई विधि पूर्वक योग, और साथ में और क्या बताया? 3 बातें, अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली, और संकल्पों को कम चलाना। ये सारी बातें आपको क्या करेगी? आत्मिक स्वरूप में। ठीक है? और जिसकी आत्मिक स्वरूप है, योग लगाना इजी है, स्थिति बनाना इजी है, सब कुछ ठीक चलेगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का मेहनत करनी है, निरहंकारी होकर के रहना है। और स्वराज्य अधिकारी कैसे बनना है, इसके बारे में भी चर्चा की थी। ठीक है? ओम शांति।
क्या लेगा मैं तुझ पर बलिहारी, ओ मीठेगा मैं तुझ पर बलिहारी, मेरा पंछी प्यारे। दूर जाता पंछी तुम्हें दूर ठिकाना मेरा, इस दुनिया के बाग मेरा एक पल है बसेरा। दूर जाता पंछी तुम्हें दूर ठिकाना मेरा, इस दुनिया के बाग मेरा एक पल है बसेरा। पुरानी दुनिया भूले तेरे संग संग में चले, ओ क्या ले बाबा मैं तुझ पर बलिहारी, ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी, मेरा पंछी प्यारे।